हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। आपको पता है कि हरियाणा में सीईटी ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। तो बी ग्रुप के एग्ज़ाम में लगभग 25% का हरियाणा जीके का वेटेज है। तो हमने जो हरियाणा जीके के टॉपिक स्टार्ट किए हुए थे उसमें हमारे 4-5 टॉपिक हो गए थे, लेकिन जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हरियाणा की प्रमुख झीलें। क्योंकि फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम है उसमें भी आप देखना कि झीलों से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन क्या है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हरियाणा की प्रसिद्ध झीलें। तो कौन कौन सी झीलें हैं, कौन कौन सी लेक हैं हरियाणा के अंदर, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं, कब वो बनाई गई, आज सारी हम क्या है इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड इसके बाद हम पहले थ्योरी करने के बाद हम क्या है जो इसका मैप है, मैप के माध्यम से भी हम झीलों को क्या है समझेंगे। तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हरियाणा राज्य की प्रसिद्ध झीलें या लेक। तो सबसे पहले आता है यमुनानगर। तो यमुनानगर में जो प्रमुख झील है, ठीक है, हथनी कुंड बैराज, ठीक है, जो ताजेवाला बांध पर है हथनी कुंड। आपसे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि हथनी कुंड कहाँ पर है, तो आपने इसका जवाब देना है यमुनानगर में। उसके बाद एक ही यमुनानगर में रेणुका बांध है, जो किस नदी पर, जो रेणुका नदी है यमुना की सहायक नदी, ठीक है, यमुना की सहायक नदी, तो उस पर क्या है एक बांध बनाया गया है जिस बांध का नाम क्या है रेणुका बांध। उसके बाद नेक्स्ट है करनाल में। फ्रेंड्स कौन सी झील है? कर्ण झील है, जो लगभग 17 एकड़ में फैली हुई है और इसका जो निर्माण है वो कब हुआ? 1972 में। उसके बाद ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है एचएसएससी के एग्जाम में कि तिलियार झील या तिलियार लेक कहाँ है? वो रोहतक में। उसके बाद आता है फरीदाबाद में फ्रेंड एक भड़कल झील है जो जिसका निर्माण कब हुआ था? 1947 में, 1947, और ये 206 एकड़ में फैली हुई है, ठीक है। उसके बाद फरीदाबाद में एक बहुत ही ज्यादा फेमस है जो सूरजकुंड का मेला लगता है यहाँ पे, ठीक है, सूरजकुंड झील। और ये कब बनी थी? 11वीं शताब्दी में। किसके द्वारा बनाई गई? सूरजपाल तोमर द्वारा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो सूरजकुंड झील है उसका निर्माण किस द्वारा करवाया गया? सूरजपाल तोमर द्वारा, ठीक है। कब कराया गया? 11वीं शताब्दी में। कब कराया गया? 11वीं शताब्दी। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है देखिए फ्रेंड्स नू में कौन कौन सी झीलें हैं? एक तो कोटला है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है कोटला झील कहाँ पर है? नू में। और एक संगेल है और चंदेली झील, ये सब कहाँ पाई जाती है? नू के अंदर। उसके बाद है गुरुग्राम में देखो दमदमा झील है जो हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, लगभग 3000 एकड़ में फैली हुई। उसके बाद है सुल्तानपुर झील भी है, पक्षी अभ्यारण्य भी है, वो आगे हम पढ़ेंगे। ये कहाँ पर है? फर्रुखनगर में, ठीक है। फर्रुखनगर कहाँ है? गुरुग्राम में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि फर्रुखनगर कहाँ है? गुरुग्राम। और एक गर्म पानी के चश्मे, ये कहाँ पर है? सोहना कुंड गुरुग्राम में, ठीक है। एक कौन सी झील है? खलीलपुर झील। तो गुरुग्राम में 4 झील हैं, 4 हैं जो आपने याद रखनी है, एक दमदमा, सुल्तानपुर, सोहना और खलीलपुर, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं रेवाड़ी में एक कौन सा बांध है? मसानी बांध। और ये कौन सी नदी के किनारे है? साहिबी नदी, ये एक मौसमी नदी है। उसके बाद है झज्जर में एक भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है, वहां पर ही क्या है एक, अगर क्वेश्चन पूछा जाए हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि की झील, कौन सी? आर्द्र भूमि की, तो वो कौन सी है? भिंडावास। क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है, ठीक है, कि हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि की झील कहां पर है? भिंडावास में, ठीक है। और जब 1985 में इसे क्या है वन्यजीव आरक्षित कर दिया गया था। उसके बाद हिसार है, हिसार में ब्लू वर्ल्ड लेक है, हिसार के अंदर है, ठीक है। सिरसा में ओटू बांध है जो गग्गर नदी है, ये भी क्या है एक बरसाती नदी है, ठीक है। ओटू बांध इस नदी के किनारे क्या है बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र में बहुत ही फेमस है ब्रह्मा सरोवर झील, ठीक है। माना जाता है कि मान्यता है कि ये जो झील है ब्रह्मा भगवान जी द्वारा क्या है इस झील का निर्माण किया गया था,
ठीक है, किसके द्वारा? ब्रह्मा भगवान जी द्वारा खोदी गई। और यह इसका वर्णन किसमें मिलता है? अल-बिरूनी की एक पुस्तक है जिसका नाम है उल हिंद, उसमें इस झील का क्या है? वर्णन है। ठीक है, उसके बाद है एक सनहित झील, ये कहां पर है? जो सरस्वती नदी थी, ठीक है, पुराने समय में जब सरस्वती नदी थी उसकी जो 7 सहायक नदियां थी उनका जो एक संगम स्थल था वहीं पर क्या है? ये झील है। कौन सी? सनहित झील। ठीक है फ्रेंड, ये मैंने आपको बेसिक चीजें बताई हैं। अब हम देखते हैं कि मैप में ये झीलें कहां कहां है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, ये है मैप हरियाणा राज्य की प्रसिद्ध झीलें। क्या है? हरियाणा राज्य की प्रसिद्ध झीलें। देखिए फ्रेंड, मैंने अभी आपको बताया कि कुरुक्षेत्र, क्या बताया है? कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र में कौन सी है? देखो, ये रहा मैप में कुरुक्षेत्र। सबसे ऊपर क्या आता है? पंचकुला, और उसके बाद अंबाला, यमुनानगर, और ये कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र में क्या है? एक ब्रह्मा सरोवर झील, जो एक पुस्तक अभी बताई आपको, अल-बिरूनी की एक पुस्तक है उल हिंद, इसमें क्या है? इसका वर्णन है। और एक कौन सी झील है? सनहित झील। उसके बाद देखो यमुनानगर, यमुनानगर में क्या है? हथनी कुंड है, ठीक है, जो कहां पर है? ताजेवाला बांध पर है। और दूसरा क्या है? एक रेणुका बांध। और इधर ही एक देखो आपको दिखाई दे रहा है साइड में, ये सिरसा है। ठीक है, सिरसा में कौन सा बांध है? ओटू बांध। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम कौन कौन सी झीलें हैं। देखिए, ये आपको दिखाया गया, देखो ये है हिसार मैप के अंदर। ठीक है, ये हिसार में कौन सी है? ब्लू बर्ड लेक। और रोहतक में तिलियार, ये तो बहुत बार पूछा गया है। करनाल की मैंने अभी बताया आपको, करनाल 17 एकड़ में फैली हुई है, 1972 में क्या है? ये बनाई गई। उसके बाद बड़खल झील, ये कहाँ है? फरीदाबाद में। कहाँ है फ्रेंड? फरीदाबाद में। ठीक है, और कब निर्माण हुआ इसका? 1947। अरावली की पहाड़ियों से गिरी है और दिल्ली से मात्र कितने? 31 किलोमीटर की दूरी पर है और 206 एकड़ में क्या है? ये फैली हुई। और सूरजकुंड झील का निर्माण कब करवाया? 11वीं शताब्दी में। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और किसके द्वारा कराया गया? सूरजपाल तोमर के द्वारा। तो आपने ये बातें भी क्या है? ध्यान रखनी है। उसके बाद जो आती है हमारी एक झज्जर में कौन सी है? भिंडावास झील। हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि की अगर पूछी जाए तो कौन सी है? झज्जर। ठीक है, भिंडावास। और ये कहां पर है? झज्जर में। और झज्जर जिला कब बना था? हमारे फतेहाबाद के साथ 1997 में। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और एक आगे चलते हैं, देखिए रेवाड़ी में कौन सा बांध है? मसानी बांध, जो किस नदी पर है? साइबी नदी पर। और ये कैसी नदी है? एक बरसाती नदी है, जब बरसाती नाला। उसके बाद नू में कोटला झील है, संगेल है और चंदेली झील है। और इसी तरह दमदमा। अगर पूछे हरियाणा की सबसे बड़ी झील तो आपने लगाना है दमदमा। अगर पूछे आर्द्र भूमि की सबसे बड़ी झील तो आपने लगाना है भिंडावास। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपने ध्यान रखनी है। जो दमदमा झील है 3000 एकड़ में फैली हुई है। सुल्तानपुर झील रूपनगर में स्थित है। गर्म पानी के चश्मे सोहना में और खलीलपुर झील। ठीक है फ्रेंड, ये थोड़ी सी और बातें ध्यान में, जैसे सोहना कुंड, ये कहाँ है? गुरुग्राम में स्थित है। कुरुक्षेत्र में जो ब्रह्मा सरोवर है, अगर आपसे पूछा जाए राज्य का सबसे बड़ा पवित्र तालाब, क्या पूछा जाए? राज्य का सबसे बड़ा पवित्र तालाब, तो आपने बताना है कौन सा है? ब्रह्मा सरोवर। और ब्रह्मा सरोवर कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर। उसके बाद एक रेणुका बांध है। ठीक है, रेणुका बांध कहाँ? जमुना की सहायक नदी है, उस पर बनाया गया, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड, तो ये थी हमारी प्रमुख झीलें। तो ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, बस यही जो मेन झीलें हैं, इन्हीं के बारे में आपने क्या है? पढ़ना है। और आपने 1 या 2 बार में आप इसे पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।